सब्सक्राइब कीजिए माय यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस घंटे को और पाइए चैनल से जुड़ी लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित और जैसा कि हमने आपको बताया था कि बहुत जल्दी आपको फिजिक्स की वीडियोस मिलने लगेंगे, तो आज वो घड़ी आ गई है जब हम आपको फिजिक्स के वीडियोस स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज फिजिक्स का पहला लेक्चर होगा, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बता दें कि अगर अभी आपने हमें अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो अनअकैडमी पर फॉलो आप कर सकते हैं। आपको करना क्या है, गूगल से एक ऐप डाउनलोड करना है, गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप, ठीक है। वहाँ पे जाके आप जैसे ही सर्च करेंगे अंकित अवस्थी नाम, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है आपके, तो वहाँ पे आप हमें जाकर फॉलो कर सकते हैं। तो आज आपका फिजिक्स का सबसे पहला लेक्चर देखेंगे और बताइएगा कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा, कमेंट करिएगा। देखिए, बाय। और आप देख रहे हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर एयरफोर्स के लिए। चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत आवेश। तो आज हम सबसे बात करते हैं पहले वैद्युत आवेश की। तो जो चार्ज होता है वो दो तरह का होता है, इसको एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या अंतर होता है? पॉजिटिव अगर होता है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज। और निगेटिव में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है, अधिक मात्रा में हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन की एक्सेस। अब चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है इसको हम लोग कूलॉम्ब बोलते हैं। एसआई यूनिट इज कूलॉम्ब। इसका जो सीजीएस यूनिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेट कूलॉम्ब। अब बात करते हैं कि चार्ज को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, चार्ज की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो चार्ज की कुछ गिनी चुनी हम लोग जो मोस्ट फेमस है हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि एक पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव को कभी नहीं सह सकता, यानी कि क्या होगा? रिपल्शन होगा। क्या मतलब हुआ इसका? कि सेम चार्ज पार्टिकल है तो उनके बीच में क्या होगा? रिपल्शन। दूसरी प्रॉपर्टी, एक पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करी जाए, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज। और हम सबसे लास्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे कि जो चार्ज होता है उसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है। भाई अगर हमें स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं पता होगा तो स्मॉलेस्ट कोई भी क्वांटिटी को हम लोग लेते हैं तो वो उसके स्मॉलेस्ट यूनिट का मल्टीपल होता है। अगर हम बात करें 6 किलो शक्कर लेने जाना है तो यहां पर जो सबसे छोटा पार्टिकल है, सबसे छोटा यूनिट है, वो क्या है? 1 kg। अगर हमारे पास सबसे छोटा यूनिट 5 kg होता तो हम 6 kg शक्कर नहीं ले पाते। तो यहां पर जो सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल का यूनिट होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन, और इसका जो मान होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम्ब होता है। तो भाई सबसे छोटा पार्टिकल ये होता है। अब हमने कह दिया अगर 100 इलेक्ट्रॉन्स है तो उस पर चार्ज कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है तो 100 इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा? इसी का गुणा करा दिया जाए। तो उसी तरीके से फॉर्मूला आया Q इक्वल्स टू NE। अब NE तो आ गया, लेकिन किस पर ज्यादा होगा किस पर कम होगा ये हम चार्ज के नेचर से पता लगाएंगे। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और अगर चार्ज निगेटिव आया है तो इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होगी। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, हम कुछ लूसेंट के क्वेश्चन उठाते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी चालक में 10⁶ इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है तो चालक पर आवेश ज्ञात करो। तो भाई ठीक है, यहां पर हमें क्या चीज दी गई है? फॉर्मूला हमें पता है, Q इक्वल्स टू NE। n कितना दिया गया है? 10⁶, तो Q इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 10⁶।
इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इसको सॉल्व कर लिया जाएगा तो हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर, ये माइनस 19, ये प्लस 6, 19 में से 6 गया तो माइनस का 13 कूलम आंसर आ गया। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। एक वस्तु पर 1 कूलम का ऋण आवेश है, उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। तो भाई ठीक है, हमें पता है कि चार्ज कैसा है, ऋण आवेश। ऋण आवेश का मतलब निगेटिव चार्ज है हमारे पास, और निगेटिव चार्ज अगर होगा तो उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो अधिक मात्रा में आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें कितना चार्ज दिया गया है, Q इक्वल्स टू 1 कूलम। N निकालना है और इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो Q इक्वल्स टू होता है Ne, N इक्वल्स टू आ जाएगा Q डिवाइडेड बाई Q कितना था 1 कूलम, E कितना था 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो आएगा 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19, ऊपर चला जाएगा तो प्लस का 19 हो जाएगा। इसको क्या लिखा जा सकता है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। अब ये ऋण आवेश था यानी कि निगेटिव चार्ज था। अगर ये निगेटिव चार्ज था तो इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक पर 9.6 इंटू 10 टू द पावर 26 कूलम आवेश है, तो कितने इलेक्ट्रॉन चालक से हटाए गए हैं। हटाए गए हैं इसका क्या मतलब है कि चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। चालक पर कूलम कितना दिया गया है 9.6। तो फॉर्मूला सेम क्वेश्चन नहीं बताएंगे। नाउ अगला क्वेश्चन, उस अगले क्वेश्चन को करने से पहले हमें यह चीज जाननी चाहिए कि कूलॉम का नियम क्या होता है। कूलॉम का नियम जानने से पहले कुछ बातें करते हैं, जैसे कि एक चार्ज है दूसरे चार्ज पर एक फोर्स लगा रहा था। ये जब सेम चार्ज था तो रिपल्सन का फोर्स लगा रहा था, और जब अपोजिट चार्ज थे तो अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहा था। इन दोनों के नेचर हमने देख लिए, साइन देखा और नेचर देखा। नेचर मतलब पॉजिटिव निगेटिव है तो उसके बीच में फोर्स अट्रैक्शन लगेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल्शन लगेगा, और अगर निगेटिव निगेटिव भी होता तब भी रिपल्शन लगता। तो कूलॉम ने बताया कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के प्रोडक्ट के। भाई एक का चार्ज अगर हमने कह दिया Q1 है तो दूसरे का चार्ज हमने Q2 मान लिया, और जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। सबको जोड़ के हमने एक कांस्टेंट लगाया, F इज इक्वल्स टू K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। K का जो मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोला जाता है, इसका मान होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। इसको कहते क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब बात करते हैं कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है तो क्या किसी मीडियम की भी होती है, बिल्कुल होती है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर किसी मीडियम के लिए बात किया जाएगा तो यहां पर फॉर्मूला आ जाएगा F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की जगह आ जाएगा K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां पर K क्या है, एक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बात करते हैं कि अब हम लोग इस क्वेश्चन से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। जैसे कि इस फॉर्मूले को ध्यान से देखा जाए तो हमें क्या चीज पता है कि जो फोर्स है, अगर हम लोग देखें यहां पर आर स्क्वायर के कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऐसा लिखा जा सकता है क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो अगर ये F1 है तो ये R1 होगा। F1 इज इक्वल्स टू
के अपॉन R1 का स्क्वायर, उसी तरीके से F2 क्या आ जाएगा, के अपॉन R2 का स्क्वायर। दोनों का रेशियो ले लेंगे अगर हम लोग तो आ जाएगा F1 अपॉन F2 इज इक्वल्स टू R1 का स्क्वायर अपॉन R2, यहां पर R2 आएगा R1 का स्क्वायर। अगर हम लोग R2 को R1 के टर्म्स में लिख लेंगे तो अगर हमने कह दिया कि जैसे कि एक क्वेश्चन की तरह हम लेते हैं, कोई क्वेश्चन है, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल कितने गुना हो जाएगा। भाई देखो, हमें तो पता है क्या कि फॉर्मूले में जो फोर्स होता है एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। तो अगर फोर्स पहले जितना भी था, अगर डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए तो कितना होगा, इसको निकालने के लिए उस फॉर्मूले का यूज करते हैं हम लोग। F1 अपॉन F2 इज इक्वल्स टू R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर। और हमें पता है कि R1 इक्वल्स टू R, जो पहले डिस्टेंस थी वो कितनी थी, R1 को हमने R मान लिया, तो R2 को कितना मानना पड़ेगा, 2R रख देते हैं वैल्यू। तो F1 अपॉन F2 इज इक्वल्स टू 2R का स्क्वायर, 2R का स्क्वायर अपॉन यहां पर कितना आ जाएगा, R का स्क्वायर, R का स्क्वायर, R का स्क्वायर खत्म। तो F2 कितना आ जाएगा, F2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा F1 अपॉन 4, यानी कि कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, Q कूलॉम के आवेश को इस प्रकार दो भागों में बांटा जाए। भाई ठीक है, पहले बांटने के बाद में पहले इधर जगह साफ कर ले। Q कूलॉम के आवेश इस प्रकार दो भागों में बांटा जाए कि दोनों भाग के बीच लगने वाला बल महत्तम हो, यानी कि फोर्स कितना हो, मैक्सिमम हो। चार्ज कितना है मेरे पास, Q। तो हमने क्या माना कि लेट Q1 इज इक्वल्स टू X, तो Q2 कितना हो जाएगा, Q माइनस X। और हमें फोर्स का फॉर्मूला पता है, कितना पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q माइनस X इंटू X, डिस्टेंस का स्क्वायर। अब सबसे जरूरी बात, अगर फोर्स मैक्सिमम या मिनिमम होगा तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। इसको डिफरेंशिएट कर दो भाई, तो यह आ जाएगा dF ओवर dx इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस x का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, QX, और इसका इससे करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा Q माइनस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे 2x और डिवाइड बाई R स्क्वायर। और इसको किसके बराबर कर दो, 0 के। सब कुछ 0 हो जाएगा, ये जाके 0 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो बचेगा क्या, Q माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा Q/2, यानी कि एक चार्ज Q/2, दूसरा भी चार्ज Q/2। आंसर तो ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो में कमेंट करें वीडियो कैसा लगा है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।